हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल, जो कि एक महारत्ना पीएसयू है, उसमें आई हुई वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसका जो टर्नओवर था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। तो इसमें 245 वैकेंसीज निकली है मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी के लिए गेट 2022 से। और इन मैनेजमेंट ट्रेनी को इवन ग्रेड कहा जाता है सेल में। तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें 65 वैकेंसी हैं, और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 52 वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 59 वैकेंसीज हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 13, माइनिंग के लिए 26, केमिकल के लिए 14 और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 16 वैकेंसीज हैं। तो इसमें से 245 टोटल वैकेंसीज में से 89 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं। 65 वैकेंसीज जो है वो ओबीसी के लिए हैं, 42 एससी के लिए हैं, एसटी के लिए 28 वैकेंसीज हैं, और ईडब्ल्यूएस जिसको कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा जाता है उसके लिए 21 वैकेंसीज हैं। अब अगर बात कर लें अपर एज लिमिट की, यानी एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल है 23/11/2022 को। तो 23/11/2022 को 28 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और अगर हम मार्क्स की बात कर ले तो आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो विद 65% मार्क्स होने चाहिए। और ये कैसे होने चाहिए? एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर। अब क्या यूनिवर्सिटी कितना वेटेज देती है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर पे। तो इसके बाद बात कर लें कि कौन कौन सी डिग्रीज अलाउ हैं। अगर आपने मैकेनिकल से आप मैकेनिकल में आप दे रहे हैं तो आपकी कौन कौन सी डिग्रीज अलाउ हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो सकते हैं, मैकेनिकल या ऑटोमेशन से हो सकते हैं, प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल से हो सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं। तो ये सब डिग्रीज हैं जो कि अलाउड है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो कंपनी फॉलो करती है कि मिनिमम वेट जो है आपको 45 केजी होना चाहिए, हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पर मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया जो अलाउड है वो +-4 से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका ये गेट के बेस पर है, गेट 2022 के बेस पर है। इसके बाद कैंडिडेट्स का जीडी होगा और इंटरव्यू होगा, ये दो प्रोसेस होंगे। जिसमें कि अब अगर हम बात कर लें कि जो गेट का स्कोर का वेटेज है वो 75 है, जीडी का जो है वो 10 है, और जो इंटरव्यू का है वो 15% वेटेज है। तो ये आपके वेटेज हैं डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनके लिए। अब इसके बाद अगर बात कर लें तो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की अगर बात करें तो 1:12 में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद अगर बात करें कि आपकी जो आपको सैलरी है वो कितने मिलने वाली है, तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 पर मंथ होने वाली है स्टार्टिंग में। अगर हम पे स्केल की बात करें तो ये 50,000 से लेके 1,60,000 वाला पे स्केल होने वाला है। और जैसे ही आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग पार कर जाएंगे 1 साल के बाद, उसके बाद आपको कहा जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, और आपका पे स्केल हो जाएगा 60,000 से 1,80,000 वाला, जैसे कि कोल इंडिया फॉलो करता है। इसके अलावा आपको डियरनेस अलावेंस डीए मिलेगा। इसके बाद आपको पीएफ बेनिफिट्स, ग्रेचुटी, और जो कंपनी के अदर अलाउंसेस है वो मिलेंगे, जैसे कि लीव एनकैशमेंट हो गया, हाउसिंग एचआरए हो गया, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज हो गई। तो जो आपका टोटल सीटीसी बनेगा, यानी कि टोटल सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी जो होगा वो 16 लाख पर एनएम के पास आसपास होगा। इसमें एक्सक्लूडिंग पीआरपी है। पीआरपी का मतलब हो गया कि आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो आपको 1 साल में मिलती है, और लोकेशन बेस्ड अलावेंस, यानी जो आप किसी दूसरी जगह पे आपको कि ऐसी लोकेशन दे दी जाए जहाँ पे आप कुछ अलाउंसेस मिलते हैं उनको छोड़ के ये है। तो यही था इसके इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।